जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, साधकों, क्या ध्यान साधना से हमारे सेंस, हमारी अंतर चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि हमें सिद्ध जो ऋषि मुनि होते हैं, संत होते हैं, उनके दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं, या वो हमें मार्गदर्शन देना प्रारंभ कर देते हैं, हमारे पास आना चालू कर देते हैं, हमें उनके दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा एक प्रश्न एक साधक के द्वारा मेरे पास आया है। निश्चित रूप से ध्यान साधना के माध्यम से ऐसा संभव होता है, और मेरे बहुत से ऐसे साधक शिष्य हैं जिन्होंने इस सफलता को सहज ही प्राप्त किया है। उन्होंने ध्यान के क्षेत्र को अपनाया है और कई दिव्य आत्माओं के, दिव्य संतों के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। पर वो धैर्यवान लोग हैं, जल्दबाज नहीं है, साधना को गंभीरता से करने वाले लोग हैं। आप में से बहुत से अधिकांश जो साधक है, साधना के क्षेत्र में आते हैं, साधना करते हैं, 2 महीने की फिर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कोई साधना भी होती है। 6 महीने कोई अभ्यास किया और सफलता भी होती है, ऐसा नहीं सफलता नहीं होती। मैंने जो भी अभ्यास अपनी साधनाओं में किसी साधक को दिया होगा, बताया होगा, उसने इसका अनुभव किया होगा कि जो जो गुरुजी बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे अनुभव उन्हें होने प्रारंभ हो जाते हैं। पर उनका जो मन है वो उसमें लग नहीं पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि जो साधना का क्षेत्र है ना, ये बड़ा बोर क्षेत्र है, नीरस बोल सकते हैं। इसमें रस नहीं है, और यही प्रकृति का नियम भी है। जिस भी काम में रस नहीं होगा ना, वो ही करने योग्य होगा। जैसे कि सुबह जल्दी उठने में किसी को रस आता है, आनंद आता है क्या? किसी को नहीं आता। लेकिन सबको पता है कि सुबह का जो माहौल होता है वो शांत होता है, और उस शांति में व्यक्ति ध्यान को साध सकता है, मन को साध सकता है। स्वच्छ वायु का प्रवाह उस समय पूरे पृथ्वी के ऊपर व्याप्त होता है। सुबह के टहलने से कितनी शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, कितने रोगों का नाश होता है, आयु की कितनी वृद्धि होती है। सबको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। लेकिन वो टाइम पे व्यक्ति को आनंद नहीं आता, सोने में ज़्यादा आनंद आता, पर जो काम करने का योग्य है उस काम को करता नहीं। इसी तरह मेहनत करने से, कार्य करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है, सबको पता है, लेकिन काम करने का मन नहीं करता, आलस में पड़े रहते हैं। तो नीरसता हर उस कार्य में है जिसमें आपको लाभ मिलेगा, और जिसमें आपको आनंद आ रहा है, मज़े आ रहे हैं, घूमने फिरने में मज़े आ रहे हैं, तो वो आपका समय बर्बाद हो रहा है। मदिरापान कोई कर रहा है, उसमें उसको आनंद आ रहा है, तो उसका लीवर भी खराब हो रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, आलस भी उसका बढ़ रहा है। तो साधक को ये चाहिए कि बिना उकताए हुए मन से निरंतर अभ्यास करे, और अभ्यास को तब तक ना छोड़े जब तक कि वो अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त ना हो जाए। साधारणतः 3 महीने के बाद ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। शुरू के 3 महीने तो ध्यान नहीं लगता, लेकिन फिर उसके बाद में छोटी मोटी अनुभूतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। और अगर साधक निरंतर अभ्यास करता रहे तो 2 साल के अंदर अंदर में ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि सिद्ध होकर उसको दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो मेरे साथ कभी घटा था, जो मेरे शिष्यों के साथ कभी घटता है, उसकी स्थिति यही है। इतना समय लग जाता है, 1.5 साल का समय लग जाता है, 2 साल का समय लग जाता है, पर फिर उसको रास्ता मिलना प्रारंभ हो जाता है। और सिद्ध जन उच्च कोटि की साधनाएं भी खुद ही आके उन्हें प्रदान करने लगते हैं। मेरे एक शिष्य राजेश जी ने इसका अनुभव मुझे विस्तार से बताया था, और भी कई शिष्यों ने बताया था, पर जो उनका अनुभव है वो अपने आप में सुनने योग्य है। उन्होंने बताया था कि वो सुबह 3 बजे के आसपास ध्यान में बैठ जाते थे, और 2 घंटे नियमित उनका अभ्यास चलता था, और रात को वो 8 बजे से अपना ध्यान प्रारंभ करते थे और 10 बजे तक करते थे। इस तरह निरंतर उनका अभ्यास जब चल रहा था, तो एक दिन प्रातः काल की घटना है कि उनको करीब 1 घंटे के आसपास का समय व्यतीत हो गया था। 3 बजे बैठे थे वो, और लगभग 4 बज गए थे। तभी उन्हें कमरे में आवाज़ें आनी चालू हो गई, और आवाज़ें बड़ी सभ्य भाषा की आवाज़ें, कोई गाली नहीं, कोई गलोच नहीं। उन्होंने महसूस किया
कि कोई उनका नाम लेके उन्हें पुकार रहा है कि राजेश आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो। तो उन्होंने आंखें खोला तो कमरे में कोई दिखाई उन्हें दे नहीं रहा था, बस केवल आवाज़ ही आवाज़ आ रही थी। तो वो व्यक्ति बोले कि अभी तुम्हारा जो स्तर है इतना अभी नहीं है कि हमें देख पाओगे, पर हम लोग हिमालय के संत हैं और जब तुम यहाँ साधना में बैठे हुए थे तो हमारी तुम पर दृष्टि पड़ गई थी और हम बड़ा बराबर देख रहे थे बहुत लंबे समय से कि तुम नियमित अभ्यास कर रहे हो, तो सोचा कुछ मार्गदर्शन तुम्हारा हम भी करते चलें। तो उन्होंने प्रणाम किया फिर उन संतों को, राजेश जी ने, और प्रणाम करने के बाद में संतों ने फिर कुछ बोलना प्रारंभ किया। संतों ने बताया कि पिछले 3 जीवन से तुम साधना के क्षेत्र में हो और निरंतर अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हो, अपनी सफलता तुम्हें मिल जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हो और बढ़ते जा रहे हो। और ये जीवन अभी और शेष है, इसके बाद एक जीवन और लगेगा, लेकिन जो अगला जीवन होगा वो कहीं हिमालय की गुफाओं की तरफ तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा और तुम वहीं परमात्मा में लीन हो जाओगे। आत्मा परमात्मा का पूर्ण रहस्य है, वो तुम्हारा खुल जाएगा। उन्होंने पिछले 3 जीवन जो उनके व्यतीत हुए थे उनका हाल चाल सब बताया कि तुम्हारा पहले कहाँ कहाँ जन्म हुआ था, कैसे कैसे किस उम्र में मृत्यु हुई थी, क्या कमियां रह गई थी और आने वाला जो जीवन होगा वो कहाँ पे होगा और कितने टाइम तक उसमें तुम जीवित रहोगे। ये सब उन्होंने बताया। इस जीवन के बारे में बताया कि इस जीवन में कौन से मुख्य संस्कार तुम्हें परेशान करेंगे और इस जीवन में क्या आयु है, वो सारी आयु का व्याख्यान उन्होंने बताया। और करीब आधा घंटे पौन घंटे तक वो वहीं पर उपस्थित रहे और इसी प्रकार की सारी बातें वो बताते रहे। मेरे शिष्य ने कुछ और भी प्रश्न उनसे किए जो गोपनीय, उनका भी उन्होंने उत्तर दिया। और बाद में तो इतनी उनकी उनसे एक प्रकार से मित्रता हो गई संतों से कि वो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जब भी वो साधना में बैठते तो वो लोग आ जाते थे। और कई प्रकार की गोपनीय साधनाएं भी, उच्च श्रेणी की साधना जिसके लिए तरसते हैं ना लोग, जिसके लिए भटकते हैं, ऐसी उच्च श्रेणी की साधना जो मिलनी भी दुर्लभ है, वो साधनाएं भी उन दिव्य संतों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई और उन्होंने उन साधना को दृढ़ भी किया। तो अगर आप भी निरंतर अभ्यास करते हैं और एक परिपक्व अवस्था को प्राप्त होते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए ही है। वो संत लगातार हम लोगों को देख रहे हैं, उन शिष्यों पर, उन साधकों पर, चाहे वो किसी भी गुरु के शिष्य से ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी नज़र बराबर बनी रहती है कि इस समय कौन सा ऐसा व्यक्ति है जब सारी दुनिया सो रही है और वो उठ के साधना कर रहा है, नियमित साधना में बना हुआ है, उसका अभ्यास बढ़ता जा रहा है। और जहाँ एक पासिंग मार्क्स बोल लो उन्हें या एक उनकी श्रेष्ठता की स्थिति बन जाती है तो वो संत स्वतः ही आके दर्शन दे करके उनके जीवन को अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि हिमालय के योगियों से संपर्क हो गया। अब इसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो दिव्य गुरु हैं अब उनकी कृपा दृष्टि उस पर हो गई है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ध्यान के अभ्यास को करें, साधनाओं में श्रेष्ठता को धीरे धीरे बनाएं, विकसित करें। एकदम से नहीं बनता, समय लगता है, धैर्य चाहिए। जो भी तुरंत सफलता चाहने वाले लोग हैं उनके लिए तो क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि तुरंत सफलता चाहने का मतलब ही होता है कि अधैर्य उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, धैर्य की भी कमी है। और ये रास्ता धैर्यवान पुरुषों के लिए, और कोई भी रास्ता सही, भौतिकता का भी रास्ता सही, धन कमाना है तो वहाँ भी धैर्य के साथ में परिश्रम करना पड़ेगा। कई बार विफलताएं आएंगी लेकिन फिर सफल व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि अनुभव उसका बढ़ता जाता है। और कहा भी जाता है कि आप जब भी असफल हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, दुगनी ताकत से प्रयास करें, क्योंकि इस बार आपका अनुभव पहले की तुलना में बढ़ गया है, डबल हो गया है। तो साधना का क्षेत्र भी ऐसा ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी और आप एक अच्छे साधक बनने के लिए मार्ग पर बढ़ेंगे, मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन को सफलता, ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। जय माँ काली।